जय हिंद। स्वामी जी के दर्शन साफ साफ कहते हैं कि विकास और विचार जो है साथ साथ चलता है। जीवन में अगर आप जो है जितना विकास करते हैं उसमें आप सबसे बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हिस्सा आपके विचारों का होता है। जैसा आपका विचार होता है विकास भी उसी प्रकार का होता है। आप देखते होंगे कि अक्सर कुछ लोग जो है जीवन में जो है सफल हो जाते हैं और कुछ लोग जो है असफल हो जाते हैं। इसमें भी जो है सबसे बड़ा योगदान जो है विचारों का होता है। विचार से ही जो है यह पूरा संसार बना हुआ है, विचारों पर ही जो है पूरा संसार टिका हुआ है, विचारों पर ही हम और आप जो है एक दूसरे के सामने हैं। तो विचार बहुत बड़ी अहमियत हमारे जीवन में रखती है। विचारों को अगर हम लोग ले तो हम लोग अक्सर ऐसे अपने अंदर दो विचारों को जो है पनपाते हैं। एक जो है हमारे अंदर अस्थाई विचार होता है और दूसरा होता है विकासात्मक विचार। अस्थाई विचार वो होता है जिसमें हम लोग जीवन में कुछ परिस्थितियों को भाग्य अथवा हमारे भाग्य में यही है या दुर्भाग्य है हमारा, इसे मानकर अपने पास रख लेते हैं और उस पर कोई कार्य नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है वह हमारा शुरुआत बचपन से ही हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है तो वह अगर पढ़ने में कमज़ोर हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार अगर उसके शिक्षकों ने उसे कह दिया कि वह जो है कमज़ोर है, तो वह अपने अंदर का वो अस्थाई विचार बना लेता है और वह अपने आप को मान बैठता है कि वो कमज़ोर है। उसके बाद विकासात्मक विचार की बात करते हैं तो उस तरह के बच्चे अगर उसे कह दिया जाता है कि कमज़ोर है तो वह प्रयास करना शुरू करता है और इतना प्रयास करता है कि वो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। जब वह बड़ा होता है वह बच्चा, तब उसी स्थिति में उसके सामने रोजी रोजगार की समस्या आती है। अगर जो है अस्थाई विचार वाला जो होता है तो वह दो चार बार जो है किसी नौकरी या कोई कार्य या किसी प्रकार का जो है अपने आप का जो है भरण पोषण करने के लिए जो है कुछ रोजी रोजगार का प्रयास करता है। अगर उसे सफलता मिल जाती है तो ठीक है, नहीं सफलता मिल पाती है तो वह अपने अंदर उसी अस्थाई विचार को मान लेता है कि मैं गरीब हूँ और वह हमेशा जो है गरीबी को ही स्वीकार करके जीना जो है शुरू कर देता है। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यह कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि वह जानते हैं कि गरीब जन्म से नहीं होता बल्कि गरीब कर्म से होता है। और वह अपने कर्म में लीन हो जाता है और वह इतना कर्म करता है, इस प्रकार से अपने आप को जो है परिवर्तित करते रहता है। अगर एक बार सफलता नहीं मिला तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार वह प्रयास पर प्रयास करता चला जाता है और अपनी योग्यता के अनुसार अपना दृष्टिकोण बनाते हुए और वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये भी बहुत बड़ी जो है महत्व रखती है हमारे जीवन में कि आप अगर योग्यता से ऊंचा दृष्टिकोण रख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप असफल हो जाते हैं। अगर आप योग्यता के बराबर दृष्टिकोण रख लेते हैं तो आप निश्चित है हर मोर्चे पर आप सफल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी है हमारे अंदर की योग्यता। हमारे अंदर की योग्यता हमारा विचार बनाता है और हम विचारों से अपने आप को योग्य बनाते हैं। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, ये दो उसके पहलू होते हैं जो इस योग्यता को आपस में चलाते रहता है, कभी सकारात्मक की ओर तो नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। इस तरह से यह चलता रहता है और इस तरह से हमारा विचार बनता रहता है। और विचारों के इस खेल में अक्सर हम अपने आप को कभी सकारात्मक स्थिति में पाते हैं तो कभी नकारात्मक स्थिति में।